वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है गुंजन और आज मैं आपको फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम ये जो 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको ध्यान देकर देखिएगा। इस वीडियो को आपको ज़रूर समझ में आएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने के लिए, बस है थोड़ा सा ही है, बस उसी को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज घर पे क्या खाया? तो फाइंड आउट व्हाट यूर फ्रेंड एट टुडे। और आप ये भी पता कीजिए आपके दोस्त ने क्या खाया। तो ये सब हम क्यों पूछ रहे हैं कि आपको पता चले कि कौन किसने क्या फूड खाया है, फूड आता कहाँ से है। तो यही ना चैप्टर का नाम है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि फूड ये कहाँ से आता है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये भी पूछिएगा कि तूने कल क्या खाया, किसी अपने दोस्त से आज क्या खा रहा है। ठीक है, आपने कल क्या खाया, आज क्या खाया, कल क्या खाएंगे। तो इस तरह से आप फूड का पता लगाओगे। ठीक है, कि आप कौन कौन से फूड होते हैं। फूड वैरायटी देखिए आप, 1.1 क्या है, फूड वैरायटी। तो फूड वैरायटी में आपको ये करना है कि व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। तो अपने फ्रेंड से क्या कीजिए, अपने दोस्तों को पूछिए कि आज आपने क्या खाया। तो अगर वो मतलब वो जो कुछ भी फूड उसने खाया होगा वो क्या करेंगे आप इस फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। और सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो पहला कॉलम है वहाँ पर उसका नाम लिखोगे उस दोस्त का, और उस दोस्त ने क्या खाया है वो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने पूरे क्लास में आप पूछ कर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स किसे कहा जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि आपको कोई भी चीज़ मतलब फूड आइटम अगर आप बना रहे हो तो उसमें जो कुछ भी चीज़ें डल रही है, जो कुछ भी चीज़ें मिलाकर बनाई जा रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स। सपोज मान लीजिए कि भात बनाना है आपको। ठीक है, तो भात बनाना है तो आपको क्या लगेगा, राइस लगेगा और वाटर लगेगा। ठीक है, तो दो आपको इंग्रेडिएंट्स लगे कि नहीं लगे, एक तो राइस लगा और दूसरा क्या लगा, वाटर लगा। तो दो इंग्रेडिएंट्स से आपका क्या बन गया, भात बन गया। ठीक है, तो आपको भात बनाने के लिए क्या लगा, दो इंग्रेडिएंट्स लगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सपोज वेजिटेबल करी बनानी हो तो उसमें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। उसमें लगेगा आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। और भी मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वेजिटेबल करी बनाना हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, वेजिटेबल लगेंगे, सॉल्ट लगेगा, स्पाइसेस, ऑयल और भी बहुत कुछ उसमें डाला जाएगा, तब जाके आपका वेजिटेबल करी बनेगा। तो यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे लगे। तो इस तरह से है। तो इतना समझ में आ गया होगा इंग्रेडिएंट्स किसे कहा जाता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 में आपको करना क्या है, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। मतलब आपको फूड आइटम लिखना होगा और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं वो आपको लिखना होगा। तो जैसे फूड आइटम, सपोज आपने रोटी ले लिया, तो रोटी में आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो उसमें आपका आटा और वाटर, दो ही चीज़ों से आपका क्या बन जाएगा, रोटी बन जाएगा। और दाल में कितने इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, एक तो पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी और स्पाइसेस। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर आपका क्या बन रहा है, दाल बन रहा है। तो वैसे ही आप नीचे कॉलम में और भी बहुत ऐसे आप लिख सकते हैं। आपके घर में जो भी फूड आइटम होगा आपको ऐसे मतलब आपने वहाँ पे लिखा था ना यहाँ पर कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया, तो उसने जो कुछ भी यहाँ पर खाया होगा फूड आइटम वो आप यहाँ पर लिख दोगे और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिख दोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस में क्या है कि फूड मटेरियल क्या होते हैं और उसके सोर्सेस क्या होते हैं। मतलब फूड, कौन सा भी फूड ले लीजिए तो आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, ये हमें पता करना होगा। तो सपोज फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो ये कहाँ से आ रही है, तो प्लांट से आ रही है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर दाल है। तो ये सारी कहाँ से आ रहे हैं, तो प्लांट सोर्सेज से। तो प्लांट से ही हमें मिल रहा है कि नहीं ये फूड। और वही आप नीचे देखो तो आपको अंडा हो, दही हो, दूध हो,
ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है आपको? एनिमल सोर्सेस, मतलब एनिमल से मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एनिमल सोर्सेस। ओके, तो सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, तो फूड इंग्रेडिएंट्स के कौन से दो सोर्स हैं? एक तो प्लांट सोर्सेस होते हैं और दूसरा एनिमल सोर्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 में आपको करना क्या है? इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेस। तो यहाँ पर आपको फूड आइटम, सपोज आपने इडली ले लिया, तो इडली में आपका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है, वाटर है। और राइस का सोर्स क्या है? तो प्लांट है। उड़द दाल ये भी प्लांट से ही आता है। सॉल्ट वाटर ये नहीं, ये प्लांट से या फिर एनिमल से नहीं आता है, तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आपको चिकन करी बनाना हो, तो चिकन करी बनाना हो तो उसमें चिकन 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 है इंग्रेडिएंट, स्पाइसेस है, ऑयल और घी है, वाटर है, ठीक है। तो चिकन कहाँ से आ रहा है? तो एनिमल से आ रहा है। स्पाइसेस ये भी, और नहीं, ये कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। और ऑयल या फिर घी, तो ऑयल तो आ रहा है प्लांट से और घी आ रहा है आपका एनिमल से, क्योंकि मिल्क से ही तो घी बनता है। तो मिल्क कहाँ से आता है? तो एनिमल से आता है। अब आगे देखिए, वाटर, वाटर तो नहीं, ये प्लांट से एनिमल में का नहीं है, ठीक है। अब खीर, खीर में मिल्क लग रहा है, राइस लग रहा है और शुगर लग रहा है, ठीक है। मिल्क मिल्क कहाँ से आ रहा है आपका? एनिमल से, और राइस प्लांट, और शुगर भी प्लांट से ही आ रहा है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1.3 में क्या बोला गया है? सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का सोर्सेस क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट वाला, यहाँ पर क्या है? पैडी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर आपका क्या उगाया जाता है? आपका मतलब धान उगाया जाता है, मतलब फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, पैडी फील्ड। और सेकंड है आपका बी में, तो वीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। वीट ग्रेन्स क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब फील्ड से अब उठाकर बाजार में ले जाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, और ये तो हमें पता चल ही रहा है कि एनिमल हो, प्लांट हो, इससे ही हमें क्या प्रोवाइड होती है? फूड प्रोवाइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। और एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, meat products, eggs. Cows, goat and buffaloes are some common animals which gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो क्या आप ये भी बता सकते हो कि और कौन से एनिमल होते हैं जो हमें दूध देते हैं? आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब 1.3 में क्या बोला गया है? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट पार्ट्स हमें देखने हैं, प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है, उसको हम फूड के रूप में खा लेंगे। और एनिमल प्रोडक्ट्स भी देखेंगे कि उसको हम फूड के रूप में कैसे खाएंगे, ठीक है। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। तो प्लांट तो ये पहला सोर्स होता है हमारे फूड का। तो लेकिन हमें ये नहीं पता होता है ना कि प्लांट का कौन सा पार्ट हमें खाना है, कौन सा पार्ट नहीं खाना है, ठीक है। तो वो अब हम पता करेंगे, ठीक है। तो वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, फिर हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं। प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं, कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं, कभी कभी हम स्टेम भी खाते हैं, और इवन हम फ्लावर्स भी खाते हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर क्या है? फ्लावर है, उसके नीचे क्या है? फ्रूट है, फ्रूट दिख रहा है, उसके नीचे है स्टेम और लीफ, यहाँ पर दिख रहा है आपको नोड, और यहाँ पर इंटर नोड, यहाँ पर बर्ड, ठीक है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? प्राइमरी रूट, और नीचे जो होता है वो सेकेंडरी रूट। तो ये जो नीचे होता है, जमीन के नीचे का हिस्सा जो होता है उसको क्या बोला जाता है? रूट सिस्टम। और जमीन के ऊपर का हिस्से को क्या बोला जाता है? शूट सिस्टम, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। शूट सिस्टम किसे कहा जाता है? जो जमीन के ऊपर रहता है, और जमीन के नीचे जो रहता है उसको क्या बोला जाएगा? रूट सिस्टम। ओके, तो रूट सिस्टम में क्या आता है? प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट।
तो यहाँ पर डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो हमारे पूरे प्लांट में एडिबल मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य होता है, जिसको हम खा सकते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं एक प्लांट के, जिस पार्ट को हम खा सकते हैं। ओके, तो हमें वही पता करना है कि कौन सा पार्ट हमें खाना चाहिए एक प्लांट का। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका हम सिर्फ फ्लावर नहीं खाते या फिर सिर्फ उनका हम लीफ नहीं खाते, तो उसके और भी 2-3 पार्ट खाते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। जैसे कि आप देख लीजिए कि मस्टर्ड प्लांट है, तो मस्टर्ड प्लांट है तो उसका हम क्या करते हैं, सरसों, तो सरसों का जो बिया होता है वो तो हम, उसका क्या बनता है, तेल तो बनता ही है, और उसका जो लीफ होता है उसका क्या बनता है, सब्जी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप दो पार्ट आप यूज़ कर रहे हो। एक तो आप उसका लीव्स यूज़ कर रहे हो और दूसरा उसका सीड यूज़ कर रहे हो, तो 2 पार्ट हो गए। तो इस तरह से है। तो अब आगे देखिए, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। तो क्या आप विचार कर सकते हो कि प्लांट जो होते हैं, तो प्लांट का भी आप डिफरेंट पार्ट्स खा सकते हो कि नहीं। तो देखिए फूड के रूप में यूज़ हो सकता है। तो हाँ, क्योंकि उसका जो फूल होता है वो उसका भी सब्जी बनाया जाता है, और उसका उसका तो फ्रूट तो होता ही है। तो इस तरह से 2 पार्ट हम खाते हैं। तो और आप देखिए, और आप ये भी थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आप ये भी विचार कीजिए कि और भी ऐसे कौन कौन से प्लांट है जिसके एक से मतलब 2 से ज़्यादा आप क्या करते हो, प्लांट पार्ट उसके हम क्या करते हैं, फूड के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 1.4 में आपको क्या देखना है कि प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो अगर आप यहाँ पर देख लो कि फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। अब देखिए यहाँ ब्रिंजल करी में आपका क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके इंग्रेडिएंट्स डल रही हैं। ठीक है, तो प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। तो ब्रिंजल कहाँ से आ रहा है, ब्रिंजल कौन सा पार्ट है प्लांट का, फ्रूट है। चिली क्या है, वो भी फ्रूट है। और ये ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब हैं जिससे ऑयल मिलता है, ये सब क्या है, सीड है। ठीक है, तो ये हमें पार्ट लिखना होगा। और भी आप नीचे आइटम, फूड आइटम लिख लो जो भी आपने दोस्तों से पूछा है। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी अननोन प्लांट है जो कि आपको पता नहीं है उस प्लांट के बारे में, तो उसको आप उसको आप ना बिल्कुल भी मत खाइएगा, या फिर उसको छूइएगा भी मत, डेंजरस हो सकता है, वो पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने का हिम्मत भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक किस्सा हुआ कि हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे थे, तो वो ना खेत में गए, तो खेत में जाने के बाद वहाँ पर उनको एक एरंडा का पौधा मिला। तो इस एरंडा तो मूंगफली जैसा दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो ये कुछ अच्छा दिख रहा है, तो थोड़ा सा टेस्ट कर लिया उन लोगों ने, उन्हें बहुत अच्छा लगा, सेम मूंगफली जैसा ही लगा उन्हें। तो उन्होंने खा लिया, तो एक ने खाया, तो उसके साथ जो भी और भी बच्चे थे वो भी खाने लगे। तो एक का देखकर सारे बच्चे खाने लगे। तो खाने के बाद अब उनको तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़े 1-2 घंटे के बाद उनको उल्टियाँ शुरू होने लगी। तो उल्टियाँ शुरू होने लगी तो उनको अब हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इस तरह से है, तो उनका वो गलती था ना, तो या ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 में क्या बताया गया है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड और चना। आप क्या कीजिए, कुछ ड्राई सीड्स लीजिए मूंग और चना के। ठीक है, और पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड, और ये सब क्या कीजिए कि मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में आप क्या कीजिए, इन सीड्स को एक छोटा सा कटोरा लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और ये सीड्स डाल दीजिए, और इसको 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो नेक्स्ट डे आपका क्या होगा, तो ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel, wrap them with the piece of wet cloth and set aside. The following day you observe changes in the seed. अब क्या होगा, उसमें
वो सीड क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, है ना। तो उसके बाद आपने अगर एक दिन और छोड़ दिया तो क्या होगा कि उसमें ऐसे ये आने लगेंगे, उसमें होल मूंग एंड स्प्राउट्स, उसका मोड़ आने लगेगा, मतलब उसके मतलब नहीं क्या, उसको स्प्राउट्स बोला जाता है। तो वो अगर आप वो बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए, तो ऐसे वो आने लगेगा, ठीक है। तो यही अगर आप मिट्टी में डाल दोगे तो झट से वहाँ पर उसका पौधा आने लगेगा, प्लांट आने लगेगा। तो अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो कलर का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके सीड के ऊपर आ गया होता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्प्राउट, ठीक है। तो ये स्प्राउटेड है, ये मूंग दाल क्या है। और आप एक और दिन ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, चना कवर्ड विद वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ प्लांट्स हैव स्प्राउटेड आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। इसके बाद आप इसको उबाल सकते हो, उबालने के बाद आप खा सकते हो, उसमें बहुत सारे मसाले वगैरह डालकर आप इसको स्नैक बना सकते हो और अच्छे से खा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ जाता है, स्प्राउट आ जाता है चना का। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। आपको पता है हनी कहाँ से आता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो हैव यू सीन अ बी हैव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे बी हाइव होते हैं, मतलब ये छाता होता है इनका, तो उसमें बहुत सारे बीज होते हैं और उसके आजू बाजू में वो क्या करते हैं, बजिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बी कलेक्ट्स नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो क्या करते हैं बीज, क्या करते हैं कि नेक्टर मतलब स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, तो फ्लावर से, फ्लावर स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं, आप चूसते हैं, उसको क्या बोला जाता है, नेक्टर बोला जाता है। तो कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, इसको क्या करते हैं, हनी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके यहाँ स्टोर करते हैं, ये अपने बी हाइव में स्टोर कर देते हैं, ओके। तो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो फ्लावर्स और उसके नेक्टर जो होते हैं वो सिर्फ मतलब एक टाइम पर ही अवेलेबल होते हैं एक साल में, ठीक है। तो सो बी स्टोर दिस नेक्टर फ्रॉम फॉर देयर यूज ऑल दो द ईयर। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें उनको फ्लावर का नेक्टर मिलता है उसमें वो स्टोर करके रख देते हैं और पूरा अपना साल उसी में गुजारते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी फाइंड सच अ beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो वही हम देखते हैं कि बी हाइव में क्या करते हैं, वो लोग अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हनी बोलते हैं, उनका खाना होता है, ठीक है। तो व्हाट डू वी एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं हमें पता है, हमें तो पता ही है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। तो आपके पास कोई कैटल और या फिर पेट है जो जिसको आप केयर करते हो। तो देखिए अगर आपके पास डॉग है, कैट है, बफेलो और गोट है तो आप उसका ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, स्क्वायरल ईटिंग नट्स यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। आपको मतलब थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्क्वायरल, pigeon, lizard और small insect may be eating as their food। तो आपने ये देखा है कभी ऑब्जर्व किया है कि स्क्वायरल हो, पिजन हो या फिर लिजार्ड हो, ये या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स हो, ये ये क्या फूड के रूप में क्या खाते हैं, ठीक, क्या खाते हैं आपको पता है, नहीं पता, मतलब पता तो होगा ही, बस ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायरल क्या खा रहा है, नट्स खा रहा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एनिमल्स एंड देयर फूड। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है एनिमल का और वो क्या क्या खाते हैं वो लिखना है। तो बफेलो ले लिया था आपने, बफेलो का फूड क्या होता है, ग्रास होता है, ऑयल केक होता है, हे होता है, ग्रेन्स होता है
और कैट का स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, यही होता है, ठीक है। और रैट भी होता है, और रैट का क्या होता है वो आपको लिखना होगा यहाँ पर। ये जितने भी आपको लिस्ट बनाकर लिखना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ईट, सॉरी कहाँ से हम पढ़ रहे थे, several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of the of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. मैंने आपको बताया कि आपको टेबल फिल करना होगा, ओके। आगे एक्टिविटी 7 में क्या बोला है, हैव अ लुक अगेन अ टेबल 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivorous. तो अगर आपने लिखा होगा उसमें कि जो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, मतलब नेचर की चीज़ें खाते हैं वो, ठीक है, वो कोई एनिमल दूसरे एनिमल का शिकार करके नहीं खाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, हर्बीवरस बोला जाता है, ओके। हर्बीवरस कौन से होते हैं, जो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, वो कुछ भी, मतलब वो सिर्फ क्या खाएंगे, नेचर की चीज़ें खाएंगे, प्लांट्स की चीज़ें खाएंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, हर्बीवरस बोला जाता है। तो देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस इन ग्रुप 2. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 1.6 में आपको क्या लिखना है, हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस। तो हर्बीवरस में क्या आ गया, काऊ आ गया, क्योंकि काऊ क्या खाता है, सिर्फ प्लांट्स के ही फूड खाता है, ठीक है। और कार्निवरस कौन सा होता है, जो प्लांट्स के फूड्स नहीं खाते हैं, वो सिर्फ दूसरों का शिकार करके ही खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का ही शिकार करके खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कार्निवरस। और ओमनीवरस कौन से होते हैं, जो दोनों भी खाते हैं, मतलब तो प्लांट की भी चीज़ें खाते हैं और वो एनिमल्स को भी खा लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ओमनीवरस। तो समझ में आ रहा है, हम लोग किस में आते हैं, ओमनीवरस में आते हैं, क्योंकि हम मीट भी खाते हैं, मछली खाते हैं, प्लांट्स की भी चीज़ें खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो हम क्या है, ओमनीवरस है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3. दीज आर कॉल्ड ओमनीवरस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो दोनों भी चीज़ें खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ओमनीवरस। उसको हमें क्या करना है, ये 3 में रखना है, ठीक है, ग्रुप 3 में रखना है। तो प्रिपेयर अ टेबल इन टेबल 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। तो आपको यहाँ पर 3 कॉलम दिया गया है, उसमें आपको लिखना है। अब पहेली को क्या क्वेश्चन आया है, देखिए, पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग्स व्हाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो ह्यूमन को कहाँ प्लेस करेंगे, हम लोग कहाँ आएंगे, हम लोग क्या इसमें आएंगे, क्या बोलते हैं, हर्बीवरस में आएंगे, कार्निवरस में आएंगे कि ओमनीवरस में आएंगे, इसको पता नहीं है पहेली को। तो हमें तो पता चल गया भाई कि कहाँ आएगा, वो कहाँ आएगा, ह्यूमन कहाँ आएंगे, तो ओमनीवरस में आएंगे। तो वी नो दैट देयर आर मेनी अमॉन्ग्स्ट अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो हमें पता ही है कुछ, मतलब हमें क्या होता है, फूड हमें देखिए, हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है, मतलब जितना उनको चाहिए फूड उतना नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, फूड को बहुत सारा फूड हम प्रोड्यूस करते हैं अपने कंट्री में, बहुत सारे तरीक़ों से फूड ये करते हैं, तो दैट विल बी इनफ। तो ये इनफ तो है, लेकिन देखिए, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो हमें ये भी तो ख्याल रखना होगा कि सबको हमें मिलना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए फूड, ऐसे नहीं, कोई भी हंग्री नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कीवर्ड्स में हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स किसे बोला जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो हम कोई भी फूड आइटम बनाते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। एडिबल मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, जिस फूड को हम खा सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, एडिबल। और नेक्टर क्या होता है, जो
जो फ्लावर से जो स्वीट जूस निकलता है, जो बीज निकालती हैं लोग, हनी बीज निकालती हैं लोग, तो उनको क्या बोला जाता है? नेक्टर बोला जाता है। और स्प्राउटेड सीड्स कौन से होते हैं? जो सीड के ऊपर वाइट कलर का निकला होता है ना, धागे जैसा, उसको क्या बोला जाता है? स्प्राउटेड सीड। उसी को क्या बोला जाता है? स्प्राउट बोला जाता है। ठीक है, तो स्प्राउटेड सीड हो गया। और उसके बाद हर्बीवोर किसे बोलते हैं? जो सिर्फ प्लांट की चीज़ें खाते हैं, प्लांट के ही फूड खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? हर्बीवोर। कार्निवोर कौन होते हैं? जो एनिमल्स ही खाते हैं सिर्फ। और ओमनिवर क्या होता है? जो प्लांट की भी फूड खाते हैं और एनिमल्स के भी खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ओमनिवोर। तो आपको इतना समझ में आ गया। समरी में हम देखते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन अ फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फूड वैरायटी है जो अलग अलग रीजन में अलग अलग खाया जाता है। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। अब हमें सबसे ज़्यादा फूड कहाँ से मिलता है? तो प्लांट से और एनिमल से ही मिलता है। तो आगे देखिए, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर। तो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? हर्बीवरस। और एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस। और एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवरस। तो आपको ये तीनों डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, तो एक्सरसाइज आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।